सभी साथियों को बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ और इतिहास की पाठशाला ब्रह्मास्त्र में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों ने एक श्रृंखला प्रारंभ की है दिल्ली सल्तनत और उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे रज़िया सुल्तान की, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 माना जाता है। इसके पहले हम लोगों ने दो और शासकों की चर्चा की। इसमें पहला नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और दूसरा जो है वह इल्तुतमिश था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई उसके बाद जो है उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को तुर्की के जो मतलब तुर्की अमीर थे उन्होंने सुल्तान बनाया, है ना जी। लेकिन वह व्यक्ति जो है चूंकि अयोग्य था, इस अयोग्यता के कारण केवल 7 महीने ही उसका शासनकाल रहा। जब रुकनुद्दीन फिरोज का समय चल रहा था, जिस समय जो सत्ता में था, उस समय वह तो एक पंगु शासक था, जिसके एक कठपुतली शासक था, लेकिन जो सारी शक्तियां हैं उसकी जो माँ थी जिसका नाम था शाह तुर्कान, है ना। इसको नाम को याद रखिए, सवाल भी कई बार पूछा जाता है। शाह तुर्कान के हाथ में सारी शक्ति थी और वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी। इसलिए दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया, है ना। आगे देखते हैं कि रजिया दिल्ली की पहली कौन सी शासिका थी, महिला, प्रथम महिला ऐसी थी, है ना, जो शासिका बनी, मुस्लिम थी, है ना, मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला बनने का गौरव इसको प्राप्त है। रजिया सुल्तान दिल्ली के 23 सुल्तानों में एकमात्र ऐसी सुल्तान थी जिसे जनता के समर्थन से गद्दी प्राप्त हुई थी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत में मतलब 1206 से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होती है और 1526 तक ये सल्तनत जाती है। इतने दौरान में 320 सालों में मात्र रजिया सुल्तान ऐसी थी जिससे जनता के समर्थन से जो है गद्दी प्राप्त हुई थी। अब देखते हैं रजिया का जो जन्म है, एक प्रारंभिक परिचय देख लेते हैं। रजिया का जन्म जो है 1205 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बदायूं। ये बदायूं वही जगह है जहाँ पे इल्तुतमिश क्या था, गवर्नर के रूप में था, बदायूं का गवर्नर था, वहीं पर जो है इसकी जन्म हुआ था। इसकी माता जो है वो कुतुब बेगम और पिता शमशुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, है ना, इल्तुतमिश के शासनकाल में ग्वालियर पर आक्रमण किया, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ग्वालियर का शासक कौन था, मंगल देव। कौन था? मंगल देव जो है यहाँ का शासक था, है ना। और उस दौरान उसने क्या किया था, रजिया को दिल्ली पर जो है दिल्ली का जो नियंत्रण है और रजिया को सौंप दिया था। और जब वह लौटे तो उन्होंने रजिया के प्रदर्शन से इतनी प्रसन्नता उनको हुई कि उन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान से लौटा था दिल्ली वापस, तो उसने सिक्के भी ढलवाए थे और उस सिक्के पर जो है रजिया के नाम का जो है उल्लेख किया था। रजिया ने अपने शासन के प्रारंभिक काल में जो है बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर जैसे क्षेत्रों के सूबेदारों और अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए उनमें आपसी फूट डलवाने की रणनीति को अपनाई, जो काफ़ी हद तक सफल रही। आगे चल के रजिया ने बात आती है कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि रजिया ने ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया, मलिक सरफरुद्दीन ऐबक को सेना का अध्यक्ष बनाया और इख्तियारुद्दीन याकूत को अमीर याखुर मतलब होता है अस्तबल का प्रभारी। अस्तबल यानी जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं, तो इसे हम लोग अश्वशाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वशाला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विभाग होता था जिस पर जो याकूत है उसकी नियुक्ति की गई थी। मलिक इजुद्दीन कबरी खां एयाज को लाहौर का सूबेदार बनाया, है ना। तो ये सारे कुछ पद थे जो इन लोगों को दिए गए थे। इसको देख लें आप लोग, चाहे तो स्लाइड की फ़ोटो भी ले लें। थोड़े से नाम डिफ़िकल्ट है लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। रजिया के शासक बनते ही उसने जो है एक बड़ा काम किया कि वहाँ पे एक करामाती संप्रदाय के लोग थे, है ना, और मुजाहिदों, है ना। तो करामाती और मुजाहिदों के विद्रोह का सामना उसको करना पड़ा। रजिया ने सेना की सहायता से विद्रोह को कुचला और ये घटना लगभग है 1237 के आसपास ही। रजिया के शासनकाल के दौरान ही रणथंबोर के पतन की घटना भी देखी गई और ग्वालियर दुर्ग की
जो रक्षकों की समस्या है वो भी इस समय आई, जिसका समाधान किसने किया? रजिया ने बड़ी ही कुशलता के साथ किया। उसने मंगोलों के खिलाफ इल्तुतमिश की नीति का पालन किया, है ना। मतलब उसने क्या किया कि जो सैफुद्दीन करलूक था उसको मदद ना देने का निर्णय लिया। इस प्रकार से वो मंगोल आक्रमण से लगभग बच गए। रजिया सुल्तान के बारे में एक खास बात यह थी कि उसने अपने शासन के दौरान सिक्कों पर अपने लिए क्या नाम खुदवाया? उमदत उल निस्वा। कौन सा नाम खुदवाया? सिक्कों पर, सिक्कों पर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। उमदत उल निस्वा। साल 1240 में बहराम शाह के साथ साजिश रचने वाले ही कुछ लोगों ने रजिया की हत्या कहाँ पे कर दी? कैथल में कर दी। रजिया की हत्या हुई कैथल में। कहाँ पे हुई? कैथल। और कैथल कहाँ, कौन से राज्य में है? हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा, ठीक है ना। इस प्रकार 14 अक्टूबर 1240 में रजिया के जीवन का सूर्यास्त जो है हो गया। एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार है मिन्हाज उस सिराज, उन्होंने लिखा है, रजिया एक महान शासक, कुशाग्र बुद्धि, न्यायप्रिय, हितकारी, विद्वानों की आश्रयदाता तथा प्रजा का कल्याण करने वाली एवं सामरिक गुणों को रखने वाली स्त्री शासिका थी। गद्दी पर बैठते ही रजिया ने क्या किया? जो पर्दा था, है ना, रजिया ने काम किया था कि उसने पर्दा उतार कर फेंका और पुरुषों जैसे वस्त्र, चोगा धारण किए और बड़े प्रभावशाली ढंग से अपने दरबार को चलाती थी। ठीक है, चलिए अब ये एक इमोजी है आपके लिए। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, जिन सवालों के जवाब आपको कमेंट में करना। बड़े ही सिंपल सवाल हैं वो, जो इसी वीडियो से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल है हमारा कि मिन्हाज उस सिराज ने रजिया को किस रूप में वर्णित किया? कठोर व अत्याचारी शासक, महान न्यायप्रिय शासक, है ना, और कमजोर अनिर्णायक शासक, विदेश नीति का विशेषज्ञ। दूसरा सवाल है, रुकनुद्दीन के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? आपको इन चार में से जवाब देना है। तीसरा सवाल है, दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन को क्यों अपदस्थ कर दिया? ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को आप लोग देख लें। इसके अलावा रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, अंतिम थी, प्रथम या अंतिम महिला सुल्तान थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। पांचवा सवाल है, दिल्ली के 23 सुल्तानों में से जनता के समर्थन से गद्दी पाने वाली एकमात्र सुल्तान कौन थी? इसका जवाब भी इस वीडियो में छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रजिया ने मलिक याकूत को कौन सी उपाधि या पद दिया था? क्लियर। सातवां सवाल है, रजिया के काल में किसके साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ? मुगल, चौहान, राजपूत। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। इसके अलावा आठवां क्वेश्चन है, 1240 में अमीरों ने दिल्ली के तख्त पर किसको बिठाया? और नौवां सवाल है, रजिया की मृत्यु किसके हाथों में हुई, किसके हाथों से हुई? और 10वां सवाल है, बहराम शाह और अलाउद्दीन शाह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके पास थी? तो ये 10 सवाल हैं। इन 10 सवालों का जवाब आपको कमेंट में देना है। आशा है आप लोग इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे, है ना। चलिए।